जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज आपके घर में खूब सारी खुशियों के भंडार भर दें और आपके घर में जो भी कलेश है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, चाहे वो रोग है, शोक है, दोष है, कुछ भी है, उस सबको दूर कर दे। संगत जी, एक सबसे बड़ी बात जो मुझे हमेशा से ऐसे दिल में आती है कि मैं कहूँ, लेकिन मैं कभी कभी कह नहीं पाती हूँ, वो मैं आपसे कहना चाहूंगी सत्संग शुरू करने से पहले। संगत जी, सत्संग ध्यान से सुना कीजिए और साथ ही सत्संग को शेयर भी किया कीजिए बाकी संगत जी के साथ। और संगत जी, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिर थंबनेल लिखा हुआ समझ ना आए या गुरुजी महाराज जो सत्संग के माध्यम से आपको दे रही हैं सुझाव या आपके सवालों के जवाब या आपकी प्रॉब्लम का हल जो भी है, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप सिर्फ आंखें बंद कीजिए, गुरुजी महाराज से अरदास लगाएं कि गुरुजी महाराज, मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाएं और जो भी इस सत्संग का असली मतलब है वो ही मुझे समझ आए, ऐसी मुझ पे कृपा कीजिए। और संगत जी, साथ ही साथ देखिए, आपके जीवन में कुछ भी होता है उसका आपको साइन हमेशा मिलता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए आपको शुक्राना करते रहना चाहिए और शुक्राने के साथ साथ आप उनसे अगर सवालों के जवाब मांगते हो तो वो मिल जाता है। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, कई बार हमें समझ नहीं आता तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टेंस्ड मत होइए, बस गुरुजी महाराज से अरदास करके अपने सवाल का जवाब मांगिए, आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाएगा। थोड़े से खुद को मेडिटेट किया कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखें। देखो संगत जी, मैं मानती हूँ जब नेगेटिविटी वाला कोई सत्संग होता है तो ऑब्वियसली उसका थंबनेल भी नेगेटिविटी से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। अब हम उसमें कुछ और नहीं लिख सकते, लेकिन संगत जी, वो भी एक साइन होता है कि आपका जो भी आपके सामने आ रहा है वो किस रिलेटेड है, ये भी मतलब है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, हम कोई भी सत्संग सुनते हैं और अगर दिल से सुनते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कहीं पे कोई भी परेशानी है तो वो परेशानी आपके सामने भी आ जाती है, उसका कारण भी पता लग जाता है और धीरे धीरे वो परेशानी खत्म होने भी लगती है। संगत जी, चाहे दुनिया में कोई भी काम हो, हमेशा वो धीरे धीरे ही होता है, पल भर में तो कुछ चीजें हो जाती हैं, तो कभी भी आप परेशान ना हो। मैं जानती हूँ संगत जी, जिसके घर में खुद के घर में प्रॉब्लम हो ना, तो वो इंसान शांत नहीं बैठ सकता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि थोड़ा शांत रहें, पॉजिटिव रहें। और संगत जी, आपके जो भी कर्म है ना, वो सिर्फ 10% आपको भोगने होते हैं, बाकी तो आपके पल भर में कट ही जाते हैं। तो संगत जी, कभी भी अधीर मत होइए, धीरज रखिए। और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि आज जो भी ये सत्संग सुने उनके जीवन में खुशियां आई और गुरुजी महाराज उनको रास्ता दिखाए और उनके जो भी सख्त कर्म है वो कट जाए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी महाराज आज आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स भी देने वाले हैं। चारों ही सत्संग बहुत ही ब्यूटीफुल है। 3 या 4 सत्संग जो भी होगा वो गुरुजी महाराज अपनी मर्जी से आपको ब्लेस कर रहे हैं। इस ब्लेसिंग को ऐसे मत ठुकराइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम वन बाय वन सत्संग सुनते हैं आंटी जी की वाणी में। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद हुए बैरागी। दरस तेरे की प्यास मन लागी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। सुबह सुबह आज मैं उठी हूँ तो संगत जी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले मैंने यह सपना देखा था कि मैं किसी गुरुद्वारे में हूँ। मैं किसी गुरुद्वारे में हूँ और लंगर परोस रही हूँ, लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ, या फिर ऐसा कहूँ कि मैं खा नहीं पा रही हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, आपने मेरे गुरुद्वारे की सेवा ली मुझसे, शुक्राना अपने बच्चे से ली। उसके बाद संगत जी, मैंने ये देखा कि मैं किसी घर पे हूँ और वहाँ पे भी मैंने खाने का ही सपना देखा कि बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको खाना सर्व कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और एक बुजुर्ग उसमें से मैंने देखा, शायद जितना मुझे याद आ रहा है कि वो आई थिंक मेरी दादी माँ टाइप की थी, ओल्ड लेडी थी जो चल नहीं पा रही थी। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के बिठाया था और जैसे ही मैंने उनको बिठाया तो वो मुझे कहती हैं जय गुरु जी, तो मैंने भी उनको बोला था जय गुरु जी। और बस उसके बाद मैंने देखा कि मैंने खुद को नहीं देखा,
मैंने देखा कि कोई और अंकल हैं जो कि एक स्कूटी पे जा रहे हैं और उनकी जो वाइफ है, तो वो जैसे कि एक फ्लाईओवर नहीं होता है, तो उस फ्लाईओवर पे मैंने देखा कि स्कूटी से वो अंकल जा रहे हैं और बगल से वो आंटी उनके साथ उनकी उनकी कॉम्प्लीमेंट करते हुए दौड़ते हुए बगल से जा रही हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शायद आपने मेरा कोई कष्ट काटा, क्योंकि मेरा वेट बहुत गेन हो गया है और मुझे थोड़ी सी सांस की भी प्रॉब्लम हो रही है इस बीच में। तो शायद गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बताया भी है कि तो अर्जुन छाल और दालचीनी और लौंग का काढ़ा पी। आज उसने एक सत्संग में उन्होंने बताया कि इसमें त्रिफला भी ऐड कर और उसका काढ़ा हफ्ते में 2 बार पी और जिम जाया कर, वॉक कितना कर। तो ये कुछ उपाय बताए हैं गुरुजी ने। मैं पूरी कोशिश करूँगी शिद्दत के साथ कि मैं पूरा कर सकूँ, लेकिन हाथ पकड़ के कराने वाले तो वही हैं जो कि जिन्हें मैं मेरी माँ का आंचल बोलती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आप सपने में ही सारे कष्ट मेरे काट देते हो। शुक्राना। संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी कि मेरे गले में बहुत सारी एलर्जी हो गई थी, फंगल रिएक्शन। तो गुरुजी का आदेश आया कि तनु कितनी बार बोला है कि गले विच धागे में, लाल धागे में मेरा लॉकेट पा। और संगत जी, मेरे मेटल से ना पूरा एलर्जी हो जाता है। तो मेरे मन में एक बार बस आया ये ख्याल कि गुरुजी का वो जो लॉकेट स्वरूप है वो भी तो मेटल का है, तो शायद उससे बढ़ ना जाए। संगत जी, जो मैं रात भर नोचती रहती थी उसमें पानी आ जाता था, वो आज जब परसों मैं लॉकेट पहन के सोई हूँ तब से उसमें बहुत आराम है, वो बहुत कम खो जाता है। शुक्राना मेरे बाबा, आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप तो एक हम लोग गाना गाते थे बचपन में, लाख दुखों की एक दवा है क्यों ना आजमाए। तो बिल्कुल हमारे गुरु जी वही है, लाख दुखों की एक दवा। इनका नाम याद करना, इनको सिमर करना। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गुरु जी के पूजा करना कितना आसान है। गुरु जी कहते हैं कि अपनी सारे दुख, परेशानी और चिंताओं का भार मेरे चरणों में रख के तुम बस मेरा नाम सिमरन करो और मुझे पल पल याद करो। कितना आसान है संगत जी, कितना आसान है, लेकिन मुश्किल बहुत होता है। आसान भी कह सकते हैं और मुश्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि नाम सिमरन की दात गुरु जी सबको नहीं बख्शते हैं। और मैं भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मुझे अभी तक अपनी बच्ची को गुरु जी ने ये सौभाग्य दिया है। गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी जीवन की आखिरी सांसों तक आप मुझे अपने नाम को सिमरने की शक्ति, भक्ति और युक्ति दिए रहना। युक्ति इसलिए क्योंकि अगर हम उससे च्युत हो जाएं तो आप मुझे फिर से याद दिलाना कि बेटा तुझे मुझे याद करना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह से मैं सत्संग शुरू करूँगी कि सुबह से मेरे साथ आज कितनी सारी लीलाएं की हैं हमारे महाराज ने, और उन्होंने कहा था कि शुक्राना करना ना भूली। तो मैं आज ये शुक्राना सत्संग अभी इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बाबा का आदेश है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी का जब मैसेज आता है तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। इतने प्यारे प्यारे मैसेज मेरे बाबा का मेरे लिए आया है आज कि मैं आपसे बता नहीं सकती। मैंने नोट नहीं किया है और अभी मैं आंख बंद करके रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने किचन में खड़ी होके, और मन में गुरु जी के स्वरूप को याद करते हुए, उनके निश्चल, निर्मल और शीतल स्वरूप को याद करते हुए, उनकी प्यारी सी मुस्कान को याद करते हुए। और अभी मैं कुछ भी नहीं ये कर रही हूँ। तो सबसे प्यारा सा मैसेज एक मुझे अभी याद आ रहा है जो कि जस्ट अभी का है, शाम को भी आया था और फिर अभी रिपीट में आया था कि आज शाम से मैं तेरे घर आ रहा हूँ और तुझे ब्लेस करके तुझे हमेशा ब्लेस करूँगा, तेरे घर में अब मैं हमेशा रहूँगा। तो पहले आता था कि शाम में आऊँगा, चाय पीऊँगा, इस टाइप का, लेकिन आज से मेरे बाबा का मैसेज है कि आज शाम से तेरे घर आ रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे लगता है संगत जी कि आज गुरु जी ने इतनी कृपा की है कि आज बाबा ने मुझे अपने बड़े मंदिर, अपने दरबार में बुलाया था, और शायद शाम से मैं तेरे घर आ रहा हूँ बाबा बोलते हैं, तो शायद हम लोग बड़े मंदिर से जब आए तो जल प्रसाद के रूप में बाबा हमारे साथ ही आ गए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हुए हैं सुबह से मेरे साथ। सबसे पहले सुबह का सत्संग बताऊंगी
जब मैं उठी थी तो मैं किचन आई हूँ तो फटाफट एक तितली उड़ के ना बगल से चली गई। और मैंने कहा गुरुजी थोड़ा सा तो दर्शन करा देते। तो फिर एक छोटी सी तितली दिखी थी, फिर मैंने प्रणाम किया। उसके बाद एक काकभुसुंडी आए और भोजन ग्रहण किया। और गुरुजी ने सैंडविच प्रसाद बनवाया अपने लिए। उससे पहले मैं अभी क्या है ना, मैं अपने अंकल जी को जो भी देती हूँ वो प्रॉपर वे में भोग नहीं लगाती हूँ, लेकिन गुरुजी के बर्तन में रख के गुरुजी के पास रख देती हूँ, उनके वार्डरोब में। और फिर मैं उसको इनके प्लेट में दे देती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि शबद बानी या फिर सत्संग सुनते हुए ही खाना पकाऊँ। तो संगत जी, मैंने इनके लिए कॉर्नफ्लेक बनाया तो वो गुरुजी के पास रखा। और फिर सैंडविच बनाया तो वो भी गुरुजी के पास रखा। और संगत जी, हुआ क्या कि जब मैं सैंडविच इनके लिए पैक की और थोड़ा सा सैंडविच मैं पहले निकाल देती हूँ कि अदृश्य शक्ति के लिए, तो फिर जब मैंने उसको विंडो पे रखा तो फटाफट आके काकभुसुंडी उसको लेके चले गए और मैं तृप्त हो गई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर में एक मतलब जो हमारे भैया हैं जो स्वीपर हैं वो आए। तो गुरुजी ने कल मुझे बोला था कि मैंने छाछ या लस्सी पिलाई। तो संगत जी, कुछ दही जमा थे मेरे घर में, तो मैंने एक बॉटल में लस्सी बना के रख दिया था कि ताकि कोई भी वेंडर आते हैं तो मैं उनको ग्लास में डाल के पिला देती हूँ। और उसी वक्त वो आए और उन्होंने मेरा बहुत सारा सामान उस बार शिफ्टिंग में हेल्प किया था, मैं उनको कुछ दे नहीं पाई थी। तो मैंने उनको बुलाया कि भैया आप रुको, आप ना ये कुछ मेरे पास 100 रुपीज़ थे संगत जी, मैंने उनको वो दिए। और कुछ मिक्सचर थे पुराने, तो मैंने बोला कि आप ये ले लीजिए अगर आप खाएंगे तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मैं घर लेके चला जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि भैया एक काम करो, ये लस्सी है फ्रीज़र में मैंने रखा था, ये जमी हुई है, अभी आप घर लेके जाओगे या फिर नीचे में, तो जैसे मेल्ट हो जाए तो आप लोग पी लेना। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं नीचे क्यों, मैं अपने घर में ही दे दूँगा, बच्चे पी लेंगे। ऐसा कहा उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर उनको थोड़ी सी मिठाइयाँ और कुछ बिस्किट्स भी दे दिए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपने सत्संग में सुनाया था कि लस्सी या छाछ की सेवा, और आपने घर पे ही मुझे वो भैया को भेज दिया, स्वीपर भैया को, और आपने मुझसे वो सेवा ले ली। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरु जी ने मुझे रोटी में गुड़ की सेवा गाय के लिए बताई। और संगत जी, आज एकादशी भी थी तो मैं मम्मी के लिए रोटी सब्जी और मतलब और एक सूखी सब्जी बनाई थी। मन ही मन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कृपा करना, इसमें अपनी शक्ति डालना, अपने लंगर प्रसाद का स्वाद डाल देना। और संगत जी, जब मैंने लास्ट में 2 लोई बड़ी वाली बच गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं एक बड़ी सी लोई एक रोटी बना लूँ और उसमें गुड़ डाल के गौ माता की सेवा कर लूँ। मन में बस भाव आया था। अचानक फिर मैंने सोचा कि हाँ हाँ, कर ही लेती हूँ। फिर मैंने एक बड़ी सी रोटी बनाई, उसमें 3 गुड़ की लोई ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम की रखी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ या तो एक रखूँ या 3 गुड़ का ढेला उसमें रखूँ। संगत जी, तभी मेरे मन में मेरा बेटा अभी कलकत्ता से आया हुआ है तो मैंने सोचा था कि उसको गुरुजी के दरबार ले जाऊंगी। और दिन शाम को नहीं हो पाता है, लेकिन आज भी शाम हो ही गई। लेकिन मंडे की ब्लेसिंग गुरुजी ने दे रखी है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं सोमवार को ही जाऊँ, क्योंकि महादेव के साथ एक कनेक्शन है अलग सा। और गुरुजी के दरबार में हमेशा सोमवार को गई हूँ तो वो ज़्यादा लगता है कि ये अपना दिन है, ये गुरुजी के साथ मेरा प्यारा वाला दिन है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या करूं। सुबह से गुरुजी ने मुझे 5-6 सत्संग सुनाए, जिसमें कि उन्होंने डुगरी दरबार बताया, बड़े मंदिर के लिए बताया, और एक सत्संग ऐसा सुनाया जिसमें था 31 तारीख तक तुम्हें बड़े मंदिर नहीं आना है। आई थिंक वो मेरा टेस्ट था। उस सत्संग में 3 बार आंटी ने बोला कि सब संगत जी से मैं बताती हूँ कि 31 तारीख तक बड़े मंदिर नहीं जाना है, नए संगतों के लिए जगह नहीं रहती है, पुराने संगत जो हैं जो दर्शन कर चुके हैं वो अपने घर से ही महाराज के को याद करें, वहीं से वो ब्लेस कर देंगे। और मेरी आंखें छलक उठी, मैंने कहा बाबा आपके नाती को मैं मिलवाने लाऊंगी, आप नहीं बुलाओगे? और प्लीज़ बाबा, मैं ये नहीं मानूंगी आपकी बात, यहाँ पे मैं थोड़ी सी ज़िद्दी बच्चा बन जाऊंगी, आपको मैं अपनी माँ बना लेती हूँ, मैंने ऐसे कहा। और फिर मेरे मन में आया कि नहीं नहीं बाबा, आज तो मुझे आना ही है, मुझे आना ही है। सारे काम लिए गुरुजी ने, आज मंदिर के कपड़ों की सफाई की सेवा ली, सब काम लिया, सब काम कर लिया, मम्मी भी खाना खा ली। उसके बाद संगत जी, हम लोग नॉन वेजिटेरियन हैं
तो ऐसा कुछ हो गया था कि आज लिशियस से आज आ गया था, तो मुझे वो भी बनाना पड़ा, लेकिन आज मैंने खाया नहीं। मैंने बना के बच्चों को दे दिया था। और उसके बाद मैंने आज व्रत में ही मैं सिर्फ तरबूज खाया था मैंने, और एक जामुन खाया था। और फिर मैं बाबा के पास गई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे अपने मायके में ही आज अन्न ग्रहण करना है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊँ, कि अचानक मेरे दिमाग में आया कि मैं कैब वाले से बात कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 5 बजे पॉजिटिवली आपके पास पहुँच जाऊँगा। और संगत जी, गुरु जी को जब बुलाना होता है तो सारी लीलाएं, सारी राह वो खुद तय करते हैं, सब कुछ वो खुद प्लान करते हैं। तो मैंने पूछा कौन सी गाड़ी भेजोगे, तो उन्होंने कहा था स्विफ्ट डिज़ायर। और संगत जी, जब उन्होंने ऐसा कहा, मैंने बोला ठीक है, आप भेज दो। तो मैंने बच्चों को तैयार किया। बच्चे भी मेरे खुश थे गुरु जी के दरबार जाने के लिए। मैं भी तैयार हो गई, और फिर हम तीनों मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर के लिए निकले हैं संगत जी, तो नीचे जाके देखते हैं तो अरे ये तो दूसरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो है ही नहीं डिज़ायर। तभी गार्ड भैया बोलते हैं कि मैम आपकी तो यही गाड़ी है, आपको कॉल किया होगा ना। मैंने बोला हाँ कॉल तो किया है, लेकिन वो तो डिज़ायर था। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपके लिए नई वाली गाड़ी आई है। मैंने देखा तो कोई बिल्कुल नई गाड़ी थी, नाम मैंने नहीं ध्यान दिया बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में गुरुजी चल रहे थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने बहुत प्यारी सी गाड़ी मेरे लिए भेजी थी, और उसमें गणपति विराजमान थे। तो शुक्राना गन्नू बाबा। और फिर हम लोग निकल गए। निकलते ही संगत जी, रोड पे मुझे सबसे पहले 16 नंबर की गाड़ी दिखी। और उसके बाद हम लोग बढ़ते बढ़ते जब रास्ते भर मुझे गुरुजी का वो दिखता रहा, ब्लेसिंग ऑलवेज, या फिर काल का माई, हर ब्लेसिंग, खाटू बाबा, श्याम, सब कुछ दिखता रहा। एक एक करके सब कुछ दिखा। और मैंने हर ब्लेसिंग को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए हम लोग गुरु जी के चरणों की ओर बढ़ने लगे। मन में बस यही भाव आ रहे थे कि दरस तेरे की प्यास मन लागी। और मैं मन ही मन गाते सिमरते हुए गुरु जी का नाम चल रही थी। उस वक्त मेरे मन में भाव आया कि मुझे अपनी बहन से बात करनी चाहिए। संगत जी, मेरे बहन से बहुत दिन से बात नहीं हुई थी। मैंने उसको कॉल लगाया, और हम दोनों बहनों में बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि मेरी माँ अब नहीं है, गुरु जी के चरणों में है। और बहुत सी बातें मेरी बहन ने बताई जो कि मैं बहुत दिन से घुट रही थी। गुरु जी ने मंदिर आने से पहले ही मेरा मन हल्का करवाया, मेरे अमृत वर्षा करवाई, मेरे आँखों से अश्रुजल प्रवाहित किया और मुझे शुद्ध किया। उसके बाद संगत जी, हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो वो ड्राइवर को देखा नहीं था। फिर मैंने उसको बताया, तो फिर उसको याद आया, कहता है कि मैम मैं 7 साल पहले उस मंदिर गया हूँ। मैंने बोला चलो तो ठीक ही है, आप तो गुरु जी के दरबार जा चुके हैं, चलिए। फिर हम आगे बढ़े संगत जी, तो वहाँ पे फार्म में हम लोगों को जैन फार्म में हमारी पार्किंग मिली। तो वहाँ पे जब पार्क किया है, हम लोग कैब अपनी कैब से उतरे हैं। अच्छा, तभी गुरुजी ने मेरा वेलकम कैसे किया संगत जी, आपको पता है? बहुत सारे मोर की आवाज़ से, और वो पाँव पाँव पाँव, यानी कि मैं हूँ वाली आवाज़ के साथ। इतना सुंदर फील हुआ संगत जी। मैंने बच्चों से पूछा तुम लोग को मोर की आवाज़ आ रही है, तो वो बोलते नहीं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने मुझे मोर की आवाज़ से ब्लेस किया, अपनी प्रेजेंस शो कराई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके बाद संगत जी, वहीं पे एक नंदी थे। नॉर्मली मैं गौ माता की सेवा करती हूँ, लेकिन आज महाराज ने मुझसे नंदी की सेवा ली। वहाँ पे एक बैल थे, उनको मैंने रोटी गुड़ बना के लिया था, वो मैंने साथ में ले लिया था। और वहीं बड़े मंदिर के दरबार में, आलय में, मैंने जैन फार्म के परिसर में मैंने गुड़ और रोटी निकाला। तो मेरे बच्चे ने कहा कि मैं खिलाऊं, फिर उसने उसको खिलाया, मेरी बच्ची ने उसके हाथ फेरा। तो महाराज ने बच्चों को भी गौ माता या फिर नंदी बाबा की ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरा बेटा पूछ रहा था कि माँ ये कैसा है, यहाँ पे क्या करना होता है? तो मैंने बस ये बताया कि बेटा सीढ़ियों को हाथ लगा के सर पे मत रखना, सीढ़ियों को हाथ से मत छूना। गुरुजी कहते हैं कि वो जो 5 सीढ़ियाँ हैं, वो उनको चरण से ठोकर मारते हमको आगे बढ़ के आना है, ताकि हमें काम, क्रोध, लोभ और निंदा, और पता नहीं एक और है, तो उसको हमको ठोकर मार के आगे बढ़ना है। और ईगो, अहंकार, उसको। तो संगत जी, तो मेरा बेटा बहुत चौंक रहा था। वो बोलता है कि मम्मी वहाँ पे गुरुजी को मैं क्या बोलूँगा? तो मैंने बोला कुछ नहीं। तो वो ना कृष्णा को बहुत मानता है। तो मैंने बोला कि देख,
तेरे साथ भी हो सकता है कुछ मैजिक हो या फिर तुझे खुशबू की ब्लेसिंग मिले या कुछ भी हो। और संगत जी ये बताना चाहूँगी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगली बार जब आई, बहुत पहले कहा था, तो गुलाब लेके आई, और मैं हर बार मिस कर जाती थी। तो आज मैंने वहाँ पे बोला था कैब भैया को कि आप मुझे कहीं पे बुके के पास रोकना, और मैंने 7 गुलाब गुरुजी के लिए लिए थे उनके बर्थडे के लिए, और 1 गुलाब उनके नाती ने, 1 गुलाब उनकी नतनी ने। तो कुल मिला के 9 गुलाब थे, लेकिन मैंने 7 गुलाब एक साथ लिए थे और कुछ रजनीगंधा लिए थे और साथ में। तो शुक्राना बाबा, और मैं बताऊंगी आगे कि गुरुजी ने उसको कैसे स्वीकारा, उन्होंने कैसे मुझे रिप्लाई किया है मेरी टेलीपैथी का। शुक्राना बाबा, शुक्राना। फिर हम लोग संगत जी वहाँ से फार्म से शटल सेवा हमने नहीं ली, क्योंकि आज जो मतलब ओल्ड एज थे बस उनको शटल सेवा दी जा रही थी। तो हम वॉक करते हुए मंदिर की ओर निकले, गोमाता नंदी की सेवा करके। फिर वहाँ से हम लोग मंदिर के परिसर में पहुँचे। तो जब हमने जोड़ा घर गए, तो जोड़ा घर में भी मुझे एंजल नंबर 1234 मिला। तो शुक्राना बाबा इस प्यारी सी ब्लेसिंग के लिए। 1234 बहुत रेयर होता है, और जब जोड़ा घर के आगे मैंने देखा ना, तो और बार मैं नज़र नहीं देती थी, वहाँ पे ना तीनों साइड 7 लिखा है, 777। तो 777 की ब्लेसिंग के साथ बाबा ने हमें बुलाया अपने दरबार में, जोड़ा जमा किया। फिर हम लोग आगे बढ़े, जल प्रसाद लिया। वहाँ से मुझसे एक गलती हुई, लास्ट में मैं एक घूंट पी नहीं पा रही थी, मतलब घूंट तो नहीं, बूंद कह सकते हैं उसको, मैंने खुद पे छिड़का। तो मुझे सेवादार अंकल ने बहुत ज़ोर से डांटा। उन्होंने कहा कि आंटी प्रसाद को कभी छिड़कते नहीं है बदन पे। तो मैंने सॉरी बोला, जय गुरुजी बोला, और मैं खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने बोला, क्योंकि पहले मैं सुनती हूँ ना कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो वो जब ज़ोर से किसी को बोलते थे ना, तो वो बहुत ब्लेस्ड होता था। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, आज आपने मुझे वही वाली फीलिंग करवाई, शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम लोग दरबार की ओर बढ़े। दरबार की ओर बढ़ने से पहले आज चाय प्रसाद पहले ही मिल गया। झूला आज नहीं देख रहे थे, झूला शायद आज कवर्ड में था, उसकी शायद रेनोवेशन हो रहा था। और गणपति बाबा को देखे, हनुमान जी के ऊपर आज मेरी नज़र नहीं गई, सॉरी बजरंगबली, आज आपके दर्शन मैं नहीं ले सकी। गन्नू बाबा के दर्शन लिया, उनके पास शिवलिंग का दर्शन लिया, शेषनाग के दर्शन किए, और फिर हम लोग दरबार हॉल में पहुँचे। वहाँ पे गुरुजी को देख के तो बस रोना ही आ जाता है, लगता है कि साढ़े तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। उसके बाद तो लगता है कि दुनिया ही रुक जाए, सांसें ही रुक जाए, और वहीं पे वहीं रुक जाओ। संगत जी बहुत प्यारा लगा वहाँ पे। उसके बाद जब हम लोग दर्शन करके और गुरुजी का वो देख के, समाधि स्थल के बाद भी मैं पास भी मैं बहुत रोई, उस क्योंकि गुरुजी हमेशा मुझे मैसेज करते हैं कि तेरा कल्याण समाधि स्थल से ही होगा। तो मैं हमेशा वहाँ जाके ना बिल्कुल वो हो जाती हूँ, बिल्कुल लगता है कि जैसे कि मुझे जान ही नहीं बची है, क्योंकि हमारे बाबा अगर होते तो आज हमें वहाँ पे मैं उनके चरणों पे सर रखती, वो मेरे सर पे हाथ फेरते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इतनी किस्मत नहीं है। लेकिन ऐसी ही किस्मत है कि गुरुजी ने अभी भी हमें अपने पलकों पे बिठा के रखा है, हमें अपना संगत बनाया है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हमें शिव लोक में, कलयुग के शिव लोक में हम शिव के गण बन के आए हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब हम लोग लंगर हॉल में गए, तो वहाँ पे आज हमें ब्रेड पकोड़ा और हलवा प्रसाद की ब्लेसिंग मिली, और उसको लेके मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी तीनों जाके बैठे। बैठ के जब हम लंगर ग्रहण कर रहे थे, तो मेरा बिल्कुल रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, कि मैंने बोला कि गुरुजी मैं तो लंगर स्टार्ट भी कर ली, मैंने आपसे पूछा भी नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद गुरुजी आपने बिल्कुल कैसे आज अब हम मेरे आना तय कर दिया, इतना उलझा था सुबह से सब कुछ, और आपने बिल्कुल चुटकी बजाते ही इतनी अच्छी ब्लेसिंग दे दी, बुला लिया बच्चों को, क्योंकि मेरे मन में था कि आप अपने नाती को ब्लेस करें। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी मेरे बेटे को कितना प्यारा रिप्लाई मिला, अब मैं ये बताती हूँ। उसी वक्त जो आंटी हमारे आगे थी वो उठ गई, वो अंकल भी उठ गए, और एक दूसरी आंटी आके बैठी, उनके पास राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी थी, और वो हमारे आगे में बैठी, और उनके पास 2 समोसा 2 हलवा प्रसाद था, और उन्होंने लड्डू गोपाल को और राधा रानी को
वो प्रसाद खिलाया, तो हमारे साथ हमारे सामने में साक्षात भगवान बैठ के आज प्रसाद ग्रहण किए हैं, गुरुजी का दिव्य लंगर ग्रहण किए हैं। और इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है कि मेरे बेटे को पहले दिन ही वो ब्लेसिंग मिल गई जिसके लिए लोग तरसते हैं। हम लोग सुनते हैं ना कि हमारे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश खाते हैं, तो हमारे साथ साक्षात विष्णु और लक्ष्मी ने आज ग्रहण किया है, राधा रानी और कान्हा ने हमारे साथ लंगर प्रसाद ग्रहण किया है। और संगत जी, जब हम लोग लंगर ग्रहण कर रहे थे तो मेरे बेटे ने मैंने बोला कि अभी तो 1 to 1 गुरुजी से सारी बातें कर ले स्वरूप की ओर देख के। तो वो बहुत देर तक गुरुजी की ओर देखता रहा और अपने मन की सारी बातें शायद वो अपनी शेयर की। मैंने बोला कि ये मुझे मत बताना, ये तेरे और गुरुजी के बीच की बातें हैं। और संगत जी, हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। मतलब गुरुजी का दरबार तो ऐसा है कि जहाँ जाके हम लोग को लगता है कि सारी चिंताएं, सारी बाधाएं, सारे विघ्न सब हट गए हैं और हम लोग बिल्कुल एक नहीं कहते शांत शीतल जलधारा की तरह बहने लगते हैं गुरुजी के स्नेह में। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तब प्रतीत हुआ जब बड़े मंदिर के दरबार में इंटर किए थे और वहाँ पे ओम नमः शिवाय वाला शाम की आरती हो रही थी और इतना प्यारा लग रहा था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इतना प्यारा लग रहा था संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरे मन में आया कि मैं अपने अंकल जी जिनका अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है और सासू माँ जिनकी अभी तबीयत ख़राब रहती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुझे प्रसाद मिल जाए। तो मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा हम लोग अलग अलग लेंगे तो शायद मिल जाए। लेकिन मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे क्योंकि मैं बिल्कुल चाह रही थी कि मुझे वो प्रसाद किसी तरह मिले, क्योंकि गुरु जी का प्रसाद तो अमृत है। लोग कहते हैं कि घर पे लाओ तो मिठाई, लेकिन गुरु जी मुझे हमेशा कहते हैं कि प्रसाद प्रसाद है, जो तू लाएगी तो भी मैं वही ब्लेसिंग देवांगा। तो मैंने पूछा सेवादार अंकल से, उन्होंने कहा बिल्कुल आप इधर आइए। मैंने ज़िद नहीं की, मैंने बस कहा कि अंकल जी और उनकी हमारी सासू माँ तो आ नहीं पाए, तो क्या उनके लिए कुछ प्रसाद मिल सकता है? उन्होंने कहा आंटी आप इधर आओ। वो बहुत अच्छे सेवादार अंकल थे, गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दे। और उन्होंने मुझे 2 ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया और कहा अब आप जाइए। मुझे एक जल प्रसाद की बॉटल भी एक्स्ट्रा मिली। शुक्राना मेरे बाबा, बेटा मेरा कलकत्ता जाएगा तो मैं उसके साथ दे दूँगी, क्योंकि वो तो संजीवनी है ना, वो तो हर दुख की दवा है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ था, जब हम लोग पहुँचे ही थे तो मेरे बेटे को बस देख के मैंने बताया था कि गुरुजी की, जैसे हम लोग पहुँचे थे पार्किंग में तो एक बस को देख के मेरे बेटे ने कहा था कि वाह यहाँ पे गुरुजी का बस भी चलता है। ऐसी बात हुई थी जब हम लोग पार्क कर रहे थे अपनी कार को, तो कैब को। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आने लगे तो वहाँ पे हम लोगों को बस में बिठाया गया। तो जब हम लोग बस पे चढ़ गए तब मुझे स्ट्राइक किया कि मैंने बोला अपने बेटे से, ओह पॉली तुमने बोला था ना मेरे बेटे कि गुरुजी का बस भी चलता है, इसीलिए गुरुजी ने तुम्हें बस पे बिठा के ब्लेस किया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हर रूप में हमारा कल्याण करते हो। पता नहीं कौन से कष्ट थे। और बस में संगत जी हमें सीट नहीं थी, हम खड़े होके आए। और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और पता है संगत जी, पीछे में जो आंटी थी ना वो मुझे धक्के लगा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं तो गुरु जी के रस में डूबी थी, रंग में रंगी थी। तो जब मैं अपनी कैब पे बैठ के फिर मैंने मैसेज चेक किया है ना, तो उस पे था कि बड़े मंदिर आके अगर तुझे धक्के लगे तो तू घबराना मत, तुझे वो धक्का ना मैं खुद मारता हूँ, ताकि तेरा कल्याण करने के लिए, तेरा बेड़ा पार लगाने के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने तो बहुत बड़ी सी बात कह दी कि वो आंटी के रूप में आप मेरे पीछे थे। अब तो मैं सोच रही हूँ कि काश मैं उस आंटी को अच्छे से देख के उनको प्रणाम कर पाती, क्योंकि आपने बाद में बताया बाबा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं आपको देखना मिस कर गई। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मतलब आज इतनी प्यार भरी दिन बिता के गुरुजी ने ऐसे मुझसे दर्शन
ऐसे दर्शन कराए ना कि नैना विराम नहीं कहते हैं, तो वही मैं तो आँख मूंद के बस बोले जा रही हूँ, उस भाव में डूबी हूँ। उसके बाद संगत जी रास्ते भर जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हर जगह वो दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है। और संगत जी जब हम लोग रास्ते में मैं शब्द बजाई हूँ, शब्द सुनते सुनते मेरे बीच में आँख लगती थी, आँख लगती थी तो मैं गुरु जी को देखूँ, मंदिर में देखूँ, फिर आँख खुलती थी तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज देखूँ, या तो 777 देखूँ, या फिर 16 वाला नंबर देखूँ, शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। मतलब हर तरफ से ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, हर तरफ से ब्लेस कर रहे थे मेरे साक्षात महादेव। और उसके बाद संगत जी जब हम लोग घर पहुँचने को आए हैं, शब्द में लास्ट में मेरे शब्द बज गया कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनते हुए हम लोग घर पहुँचे संगत जी। और जब घर पहुँचे हैं तो जब मैंने पेमेंट के लिए बोला तो तो उन्होंने बोला कि 1600 रुपये। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा कि मैंने एक बार भी नहीं बोला कितना ज़्यादा क्यों, मैंने फटाफट से दे दिया, वाह गुरु जी की ब्लेसिंग नंबर 1600। तो फिर मैंने उनको पेमेंट किया और जय गुरु जी बोला। और संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब हम लोग मंदिर से निकले थे और पार्किंग में पहुँचे थे तो मेरे मोबाइल का बैटरी 52% था और मेरे बेटे के मोबाइल का बैटरी 16% था, 16% था। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने वहाँ भी 7 नंबर की ब्लेसिंग हमें दी। और गुरु जी ने ये भी बताया है कि हर नंबर मेरा है, हर मंजर मेरा है और हर माहौल मेरा है। तो सब कुछ मैं ही तेरे लिए तय करता हूँ, तो तू बस खुश रह और अपने कर्म चंगे राखी। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। गुरु जी प्लीज़ आप हमें अच्छी काम करने की अच्छी नीयत बख्शें, ताकि हम किसी को ज़ोर से कुछ ना बोल पाएँ, सबसे प्यार से बात करें, नीवापन हमें बना रहे। आप यही अरदास करती हूँ बाबा। मैंने आज फिर आपसे आज्ञा नहीं ले आते हुए मैं फिर से सॉरी बोलूँगी संगत जी, गुरु जी से मैं आज्ञा लेना भूल जाती हूँ। और फिर मैंने ये भी कहा कि गुरु जी मैं नहीं चाहती कि आपसे आज्ञा लेके मैं आपसे दूर जाऊँ, मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। मैंने ये भी बोला, उसके लिए भी सॉरी बाबा। बट मैं कहती हूँ मुझे आज्ञा लेने में अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके पास ही रहूँ, क्योंकि माँ से दूर मैं नहीं रह सकती हूँ बाबा। और पता है इसका ही रिप्लाई गुरुजी ने मुझे दिया कि आज शाम से मैं तेरे घर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी, हमेशा बाबा मेरे पास रहेंगे। तो शुक्राना बाबा शुक्राना, आपकी इस प्यार भरे ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। गुरुजी ने आज इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेज दिए हैं जो कि मैं अभी नहीं कह सकती हूँ, मुझे याद नहीं है। और लेकिन सबका सार यही है कि मैं तेरे नाल हूँ, तो फिक्र ना कर, तेरा समय आएगा, जोरदार आएगा और त्रिशक्ति का आशीर्वाद तेरे साथ है। और सबसे सुंदर आज उन्होंने मैसेज किया कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो। मैं खुश हो जाता हूँ देख के तुम दोनों को हंसता हुआ। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। आपने मुझे परसों सत्संग में बताया है कि तुम दोनों की जोड़ी मैंने खुद बनाई है और तेरे अंकल जी का पिछले जन्म का साथ है। तो शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। तभी किसी भी नेगेटिव एनर्जी के रहते हुए भी हमारा प्यार हमेशा आपके आशीर्वाद से कायम रहता है। शुक्राना मेरे बाबा शुक्राना। संगत जी आज का एक बहुत 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 बड़ा सत्संग तो मैं बताना भूल ही गई। परसों कुछ ऐसी बात हो गई थी कि पैसे को लेके मेरे अंकल जी ने मुझे कुछ कह दिया था, बस ऐसे ही कह दिया था, जैसे नहीं होता है गुस्से में कि मैंने कुछ खर्च कर दिए थे एक्स्ट्रा। तो उन्होंने कहा था क्या हो तुम, कहीं की राजकुमारी हो, महारानी हो कि तुम इतने पैसे खर्च करती हो। तो बात थोड़ी सी दिल को चुभ गई थी, वैसे ज़्यादा नहीं अब मुझे लगती है। तो मैंने बस गुरुजी से कहा था कि क्या गुरुजी, आपकी बच्ची हूँ तो राजकुमारी तो हुई ना, महादेव की बच्ची हूँ तो मैं तो हुई ना राजकुमारी। तो बस मैंने ऐसे ही बोला था और मेरे आंसू सचमुच वाले आंसू, बहुत रोई थी मैं उस दिन रात में 1:30-2 बजे तक। तो संगत जी आज क्या हुआ, आज मेरे बाबूजी मेरे पापा का कॉल आता है कि बेटा आप ना एक मैसेज आएगा तो मुझे ज़रा कंफर्म कर देना। तो मैंने बोला कि ठीक है बाबूजी क्या मैसेज। उन्होंने बोला कुछ नहीं, मैंने आपके अकाउंट में कुछ भेजे हैं तो अगर आपके पास मिलेगा तो मुझे ज़रा कंफर्म कर देना। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, बाबूजी ने आज मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए और मेरे दोनों बच्चों के 1-1 लाख, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तैनू मैं 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस करांगा आज के दिन के लिए। और
और 7 लाख रुपए, इट्स अ बिग अमाउंट। और गुरुजी को लगा कि उस दिन मेरा बच्चा रोया था और उन्होंने इतने पैसे अपनी बेटी की झोली में ऐसे ही हंस के हुए भेज दिए। शुक्राना मेरे बाबा। उन्होंने कहा था कि आज तुझे एक चमत्कार दिखेगा। सच में ये मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं है बाबा, क्योंकि और बाबूजी को मैंने बोला कि बाबूजी आपने क्यों भेजा, तो उन्होंने बस यही कहा कि तेरी माँ ने भेजे हैं और मेरी माँ गुरुजी के चरणों में है। तो मैं क्या समझूँ इसको, इसको मैं क्या समझूँ बाबा, इसको मैं क्या समझूँ संगत जी, कि मेरी माँ जो गुरुजी के चरणों में है, बाबूजी भी उनका नाम ले रहे हैं, तो ये किसने भेजा? ये हमारे साक्षात गुरुजी ने भेजा है। गुरुजी किसी भी रूप में आके आपको ब्लेस कर जाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, ये चमत्कार मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है बाबा। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने अपनी बच्ची को एक सच में राजकुमारी बना के ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हर समय मैं तो उसी पल राजकुमारी बन गई थी जब महादेव ने मुझे कहा था कि तू महाशिव की बेटी है। तन में ब्लेस किया, तू माँ गौरी की बच्ची है, तुझे त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। पैसे तो दुनियावी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर गुरुजी मेहरबान हो तो आपको दुनियावी चीज़ों की भी कमी नहीं रहती है। हाँ, बशर्ते आपको नीवापन होना चाहिए और आप सबको बहुत प्यार से देखो, किसी को भी नीचे ओछे विचार से मत देखो। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, सिमरे जिन आप सिमराए। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी, नानक देव जी बाबा भी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं। और एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरी ब्लेसिंग कब से है गुरु जी के साथ, वो कहते हैं ना कि बाद में पता चलेगा, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मेरी बच्ची मेरे पेट में थी आज से 13 साल पहले, तो हम लोग मनाली ट्रिप पे गए थे चंडीगढ़ से। तो मैं मणिकरण का गई थी, तो वहाँ पे गुरुद्वारा के साथ शिव मंदिर भी है। तो आज ना ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए उसकी कहानी सुबह में स्क्रॉल हुई। तो उसकी कहानी ये थी कि मणिकरण का जो वो गरम सोता है, उसकी उसकी उसको जो जब नानक देव जी, मर्दाना जी और एक बालाजी थे, उनके साथ वहाँ पे पहुँचे थे। तो बालाजी को वहाँ पे भूख लग गई थी और वहाँ पे जो लोग थे वो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना आग है ना कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, आपको हम कुछ नहीं खिला सकते हैं। तो नानक देव जी ने, बाबा नानक ने वहाँ पे 2 पत्थर से प्रहार किया था और वहाँ पे गर्म पानी का एक सोता फूट गया था जिसमें चावल पका के उन्होंने खाना खाया था। और संगत जी आज तक वहाँ पे उसी गर्म पानी के जो वो कुंड है, सोता है, झरना है, उसी में वहाँ पे अभी तक नेचुरल वाले में चावल बनता है लंगर के लिए और आलू बॉयल किया जाता है। और इतनी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने जब मेरे पेट में बच्ची थी उसको भी ब्लेस किया था। और हम लोग साक्षात नानक देव जी के हाथ से जो सोता फूटा है उस मणिकरण के पास मैं जाके ब्लेस हो चुकी हूँ। हाँ, वहाँ के शिव मंदिर में नहीं गई थी, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो हम लोगों में महादेव के मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है हमारे यहाँ मिथिला में। तो मैं बाहर से ही प्रणाम की थी, लेकिन गुरुद्वारा में मैं गई थी और मत्था भी टेकी थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप कब किस रूप में आके ब्लेस कर जाते हो ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। यू आर द बेस्ट। और पहले मुझे लगता था कि कैसे गुरुजी को सब लव यू कहते हैं, लेकिन अब तो मैं भी कहती हूँ, ले लूँ बलाएं आपकी साड़ी, लव यू। आप मेरे प्यारे प्यारे माँ का आंचल हो। लव यू गुरुजी, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। शुक्राना मेरे बाबा। बिन बोलिया आप तो सब कुछ जानते हैं और आप मेरे बेस्टी भी हो, शुक्राना। आप मेरे दोस्त भी हो, शुक्राना। आप मेरी माँ भी हो, शुक्राना। आप मेरे बाबा भी हो, शुक्राना। और आप मेरे सर्वस्व हो, इसका शुक्राना। आपने कहा है कि आप मेरे पूरे परिवार की हिफाजत करोगे, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, बहुत लोगों की जान, और आज तो उन्होंने बोला है कि मुझे भी उन्होंने लाइफ ब्लेस किया है। तो शुक्राना बाबा, आपकी बच्ची हूँ, आपको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हर सांस में करूँगी, मरते दम तक करूँगी। और बाबा सबका, सब पे कृपा करना, सब संगत पे मेरी यही अरदास है कि सारे संगत पे कृपा करना और सारे संगत के बच्चों पे सब अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सब
सबके सुहाग को बिल्कुल ठीक रखना, सबकी वाइफ़ी को बिल्कुल ठीक रखना, साढ़े साथ संगत जी को बहुत 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 खुशियाँ ब्लेस करना और सबको ये सिखलाना कि हमारे से छोटे और बड़े सबकी इज़्ज़त एक समान होती है। इज़्ज़त का जो दान है ना, इज़्ज़त की जो दात है ना बाबा, वो सबको बख्शना, नेकी की दात सबको बख्शना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कुछ बोले हैं, वो मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। मुझे शिव चालीसा भी पढ़ना है और आज खंडित वाला जो था, तो मेरे पास सच में खंडित पाठ की पोथियाँ हैं, तो मैं उनको भी अब किसी दिन ले जाके मंदिर में किसी स्थान पे रख दूँगी, क्योंकि यहाँ पे नदी नहीं है हमारे आस-पास में। तो मैं किसी मंदिर में अच्छे जगह पे रख दूँगी उसको ले जाके। शुक्राना बाबा। और बाबा मुझे हमेशा गाइड करते हैं, पल-पल गाइड करते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बाबा कल मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने बेटे को ले जाके बजरंगबली के मंदिर में आपके बताए उपाय करने की, और क्योंकि वो कलकत्ता चला जाएगा 5 तारीख को। और शुक्राना बाबा, बाबा ने मुझे बोला है कि उसने मैंने 5 नंबर की ब्लेसिंग दे दी थी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हम सबके कष्ट काटते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, आप हमेशा ठीक रहिए। और आज से आप मेरे घर में हैं, तो प्लीज़ मुझे बताते रहिएगा कि आपको कब, कैसे और क्या करना है। अपने बच्चा को गाइड कीजिएगा। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि आज रात सपने में आके मैं तुझसे बात करूँगा, तो गुरुजी आई एम वेटिंग फॉर दैट। आप आइए और मुझे अच्छे से याद दिलाइए, और सरस्वती माता से अनुरोध है कि उस सपने को मैं जीवन भर याद रख सकूं, क्योंकि आज मेरे सपने में मेरे गुरुजी आएंगे, मेरे आइडल आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, मेरी माँ आएगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। और आज बड़े मंदिर का ये जो सौभाग्यशाली दर्शन था, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरी माँ, मेरी सासू माँ, मेरे पूरे परिवार, मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चों और मेरे पूरे परिवार और सारे संगत परिवार की तरफ से गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना और सादर प्रणाम। अपनी बच्ची शिखा का ये शुक्राना पुष्पांजलि गुरु जी आप अपने सादर श्री चरणों में बिल्कुल स्वीकार कीजिएगा। और जो संगत जी इसको शेयर करेंगे उनको भी बहुत सारा शुक्राना, उन पे ब्लेसिंग बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज मैं अपना शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन जून 2023 में शुरू हुआ। उस समय हमारे पास कोई सबूत नहीं था। हमने गुरु जी के बारे में बहुत सुना था। कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर एक दिन मैंने यूट्यूब में ऐसे ही भजन लगाए तो गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। वो मंत्र जाप सुन के मुझे बहुत शांति मिली। फिर धीरे धीरे मेरे को हर रोज गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर होने लगे। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि तुम इनका मंत्र जाप करया करो और तेरे मन को शांति मिलेगी। फिर हमने ऐसा ही शुरू कर दिया मंत्र जाप करना, पर हमारे पास कोई सबूत नहीं था। एक दिन मेरी एक फ्रेंड मिली मुझे। मैंने उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप देखा, पर मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि शायद ये भी गुरुजी की संगत है। तो मैंने मेरी बेटी को बोला कि शायद वो आंटी गुरुजी को मानती है। तो बेटी ने बोला कि मम्मी आप उनसे पूछना कि आप मानते हो। तो फिर मैं दीपावली के दिन उनके घर में गई, तो मैंने उनके गले में लॉकेट स्वरूप देखा, उनके हाथ में देखा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ। तो हम लोग दोनों बहुत खुश हुई। फिर उसने बहुत बड़ा गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप दिया मुझे, एक पॉकेट स्वरूप दिया मुझे, और मुझे बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी उन्होंने दिया। मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसने दी कि मैं बहुत खुश। मैं तुरंत ही उस स्वरूप को लेमिनेट करवाने के लिए बाजार ले गई और वहां से मैं उसको करवा के घर में लाई। हमने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। उस स्वरूप को लाने के बाद एक दिन मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि तुम ना मेरा स्वरूप हर रोज साफ किया करो। तो मैं उनको साफ करने लगी। ये 9 दिसंबर की बात है कि मैंने मेरे
पति को बोला, आप आज गुरुजी का सब रूप साफ कीजिए, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। तो उन्होंने गुरुजी का सब रूप साफ किया और उनका चंदन का तिलक किया और गुरुजी का टावल लाके मेरे पास रख दिया। तो मैंने जब शिव पुराण खत्म किया और वो टावल को फोल्ड करने लगी, तो उसमें साक्षात ओम के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, और इतने सुंदर कि हम लोग देखते ही रह गए। वो वाला टावल आज तक मैंने उसको ऐसे ही अपने मंदिर में रखा हुआ है। बहुत सी ब्लेसिंग ऐसे ही हम लोगों को हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड का दिसंबर में बड़े मंदिर आना तय हुआ। बड़े मंदिर में वो लगातार 3-4 दिन रहे। हर रोज जाते आते तो बहुत सी ब्लेसिंग मिली सब रूप के रूप में। फिर वापस आए, फिर गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटी तू बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो जनवरी में मेरा जाना हुआ। जनवरी में मैं गुरुजी के दर्शन करके आई। वहां से बहुत ही मुझे अच्छा लगा। गुरुजी के मंदिर जाके वहां जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर मेरे को आ रहा था मैसेज, बेटा अब अपने परिवार को लेके आ बेटी। फिर फरवरी में हमारा इंडिया आना हुआ। संगत जी, मैं विदेश में रहती हूँ, इंडिया में नहीं रहती। तो फिर मैं अपने बच्चों को, हमारी एक शादी आई, उस चक्कर में मुझे इंडिया आना पड़ा। शादी अटेंड करने के बाद मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों ही गुरुजी के मंदिर गए। वहां पे बच्चों ने भी बहुत ही अच्छा लगा। उनको भी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला। उसके बाद हम लोग दर्शन करने के बाद जब पार्किंग एरिया में स्वरूप लेने आए, तो एक अंकल ने बोला कि आपके पास स्वरूप है? मैंने बोला मेरे पास चरण स्वरूप नहीं है, मुझे चरण स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मुझे टोकन दिया, मैं अंदर गई। जो सेवादार आंटी थी, उन्होंने बोला कि हम चरण स्वरूप नहीं देंगे अभी, आप दूसरा ले लो। तो मैं, आप फिर आना शिवरात्रि के बाद। तो मैंने बोला आंटी मैं कहाँ से आऊंगी, मैं तो बहुत दूर रहती। तो उन्होंने पूछा कहाँ, मैंने बोला मैं विदेश से आई हूँ। तो वो सेवादार आंटी इतनी खुश हुई, उन्होंने मुझे एक चरण स्वरूप दिया, एक गुरुजी का बहुत ही बड़ा ब्लू कलर का स्वरूप दिया, जो कि इतना सुंदर था, जिसको पाकर हम लोग इतने खुश हुए कि हम फटाफट आए। आके अपने जब यहाँ पहुंचे, उसको लेमिनेट कराया, घर में रखा। गुरुजी हमने 2 बार ऐसे ही घर में बैठ के सत्संग किया। फिर मुझे एक संगत का पता नहीं चल रहा था कि यहाँ भी कोई संगत है। फिर मुझे वो उसी आंटी ने बताया कि हाँ यहाँ पे संगत है। उन्होंने मुझे ग्रुप में ऐड किया। ग्रुप में ऐड करने के बाद फिर हमको एक गुरु नानक देव जी के बर्थडे पर पूर्णमासी वाले दिन एक सत्संग आया। तो हम लोग 4 जाने लोग वो अटेंड करने गए रात को। वहां से हमको बहुत सी ब्लेसिंग गुरुजी की मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली, इतनी मन को शांति हुई। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज, आपकी इतनी इतनी ब्लेसिंग देने का। हम पर सदा ही ऐसी कृपा बनाए रखना। अभी मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी के कुछ दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। सो मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी है वो 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुई। संगत जी, वैसे तो मैं यमुनानगर से हूँ, बट जो मेरी मैरिज है वो 3 इयर्स पहले जलंधर में हुई थी। संगत जी, मेरा सत्संग अटेंड करने का गुरुजी का बहुत मन करता था, तो मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं किसी संगत को नहीं जानती। मैं डेली अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे भी आपके सत्संग अटेंड करने हैं, मुझे भी मौका मिले आपका सत्संग अटेंड करने का यहाँ पे भी। तो संगत जी, मैंने लास्ट ईयर फेसबुक पे मुझे एक ग्रुप मिला था, जलंधर ग्रुप, जिसमें मैंने एक आंटी जी को मैसेज किया था कि वो मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लें। तो उन्होंने मुझे फैब 2024 में अपने ग्रुप में ऐड किया एंड उनके थ्रू मुझे पता चला कि हमारे एरिया में सत्संग कहाँ होते हैं। संगत जी, फैब में ही मेरा बर्थडे आता है 28 फैब को। तो गुरुजी के मुझे उसी मंथ में मैसेजेस आ रहे थे कि तेनू फ़ोन कॉल पे गुड न्यूज़ मिलेगी, एंड कॉन्टीन्यूसली वो मैसेजेस मुझे आ रहे थे। तो संगत जी, जब मुझे आंटी जी ने अपने ग्रुप में ऐड किया एंड देन उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि कहाँ सत्संग होते हैं, एवरी मंथ आपके एरिया में सत्संग होते हैं, तो आप प्लीज़ आइएगा। तो संगत जी, ये गुड न्यूज़ थी फ़ोन कॉल वाली जो गुरुजी ने मुझे बर्थडे से पहले दी।
तो लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के सत्संग अटेंड करने वहाँ पर शुरू किए, वहाँ पर जब मैं सेवादार को देखती थी ना कि ये सब सेवा कर रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा था संगत जी कि मैं भी गुरुजी की सेवा करूँ। तो संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया। तो संगत जी, लख लख शुक्राना कि गुरुजी हमारी पल भर में ही सुन लेते हैं और इतनी जल्दी सुन लेते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, शायद उसमें देरी भी लगती है, वो हमारी अरदास वो नहीं कबूल करते हैं। जो दिया उसका भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था संगत जी। एक छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ संगत जी। अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने हस्बैंड के साथ लोकली, मतलब हम कहीं गए थे बाहर। तो संगत जी, मेरी एक हैबिट है कि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ ही चलें और मेरे अंग संग ही रहे हमेशा। और इस बार मैंने गुरुजी से कहा था कि आप मेरे साथ ही चले और मेरे साथ ही वापस आना गुरुजी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं कार में जा रहे थे, तो वो हाफ एन आवर का डिस्टेंस होगा कार में जहाँ पर हम गए थे संगत जी। तो कॉन्टिन्यूसली येलो कलर की और वाइट कलर की बटरफ्लाई 1-1, 2-2 मिनट्स में हमारे कार के आगे आ रही थी। मतलब पूरा राउंड लगा रही थी और आगे से ही पूरा मिरर के आगे आ जाती थी, कभी और कभी साइड पे। तो संगत जी, कॉन्टिन्यूसली वो बटरफ्लाइज जहाँ तक हमने जाना था वहाँ तक वो बटरफ्लाइज गई। वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट डोर था, जब मैं पहुँच गई तो वहाँ पर भी मुझे लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी। मैंने कहा अगर गुरुजी ये आप ही हो ना, तो वापस जाते टाइम मुझे एक बहुत बड़ी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई शो हुए। जब हम वापस गए तब भी कॉन्टिन्यूसली बटरफ्लाइज येलो वाइट कलर की आती रही। और उसके बाद जब हम कार पार्क करने लगे तो एक ब्राउन कलर की संगत जी इतनी बड़ी बटरफ्लाई सामने से मेरे गई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि गुरुजी मेरे साथ गए थे और वापस भी आए संगत जी। तो ये मेरे छोटे छोटे से सत्संग थे जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। वैसे तो डेली कोई ना कोई सत्संग होता रहता है गुरुजी के साथ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार का शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी से मई 2023 में जुड़ी और मुझे बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। मैं जब वहाँ गई तो हमने गुरु जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए और मन को भी बहुत शांति मिली। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और जब बाहर आए तो ऐसा लगा हम तो बहुत जल्दी आ गए। हम ये बात कर रहे थे तो जोड़ा घर में एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप फिर से चले जाओ। हम फिर से चले गए। जब हम फिर से चले गए तो फिर पता नहीं मुझे क्या लगा, मैंने अपनी बेटी से कहा कि ठीक है, दर्शन करने अंदर आ गए हैं तो प्रसाद भी दोबारा ले लेते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं था पहले कैसे करते हैं, वहाँ जाते हैं या दोबारा जाते हैं, नहीं जाते। लेकिन शायद गुरुजी ने हमें डबल ब्लेसिंग्स देनी थी, इसलिए हम फिर से चले गए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ एक बार फिर से गई और गुरुजी का स्वरूप मुझे मिला। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह मई में ही मैं 31 मई को गुरुजी के समाधि दिवस पर गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया और हमने वहाँ बहुत अच्छे से फिर से दर्शन किए और गुरुजी का लंगर प्रसाद लिया। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। के बाद से मैं कई बार बड़े मंदिर गई और मेरी बेटी लगातार हर सोमवार को जाने लगी। इस तरह से गुरुजी ने हमें अपने साथ बहुत अच्छे से जोड़ लिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन इस बार उन्होंने मुझे रोटी में, लंगर प्रसाद में मुझे ओम दर्शन दिए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैंने कई बार सोचा कि मैं घर में सत्संग कैसे करूं, तो मेरे मन में आया कि मैं हर थर्सडे को सत्संग किया करूं। तो मैं दोपहर में बैठकर सत्संग कर लेती हूँ और इस सत्संग में भी मुझे एक बार गुरुजी ने ओम दर्शन दिया। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। कई बार रोटी बनाते हुए भी मुझे ओम के दर्शन होते हैं। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर श्वास श्वास शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਡੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਦੀ ਗਈ ਸੇਮ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਮ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਮ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਮ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸਿਮ ਤਾਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਵੀ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਸਿਮ ਚੱਲ ਪਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना आज मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग, ये वाला शुक्राना सत्संग। मैं अभी सो के उठी थी तो जैसे ही मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी तो मैं बाहर ऐसे देख रही थी, मतलब कि कुछ दिख रहा है। जैसे मैं बालकनी में गई तो मुझे मोर के दर्शन गुरु जी ने दिए, इतने प्यारे। अभी सुबह का अभी 8 ही बजे हैं और इतने प्यारे दर्शन दिए ना मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं संगत जी, बहुत सुंदर। और गुरु जी का मेरा शुक्राना ये है कि कल जब मैंने अपनी सफाई कर रही थी मंदिर की तो जब जिस बैग में मैंने कपड़े रख रखे थे तो उसमें एक लाल कपड़े के कोने में छोटे से में गुलाल पिंक कलर का बंधा हुआ था, जिसमें कि मुझे तो मैंने सारी सफाई कर चुकी थी कि कपड़ा धो चुकी थी। और जैसे ही मैंने मंदिर साफ़ किया अपना और सारे वस्त्र बिछाए, भगवान जी बिठाए, तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ एकदम और देखती हूँ तो 2 गुलाब की पेटल्स गुरुजी ने मतलब आए थे और ब्लेस किया मुझे। मैंने कहा मैंने अभी तो मंदिर लगाया ही है, सारे कपड़े मैंने बस सारे चेंज करे और 2 गुलाब की पंखड़ियाँ। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और कल फिर से मैंने जब दोबारा से मंदिर का जब मैं सफाई कर रही थी तो जिस पेटी में मैंने सामान रख रखा है, एक छोटी सी गद्दे की पेटी है, उसमें मैंने बालाजी की दरख्वास्त वगैरह रखी हुई है और जल वगैरह है। बस थोड़ा सा ही सामान है अब तो मेरे पास, मैंने सब कुछ निकाले तो। लेकिन फिर भी जब मैंने एक लिफाफे में देखे, मेरे लिफाफे में ना वैष्णो देवी के पैसे रखे हुए हैं, तो वो भी गुरुजी ने याद दिलाया कि हाँ वैष्णो देवी के पैसे रखे हुए हैं। और फिर मैंने एक बूढ़े बाबा के पैसे रखे हुए थे, हमारे यहाँ पूछते हैं, तो वो भी आज मैं चाक वाली आंटी को भिजवा दूँगी। और एक माता के पैसे हैं, शीतला माता के, मतलब गुड़गांव वाली माता के, तो मैं शीतला माता पे रखवा देती हूँ। गुरुजी मैं गुड़गांव वाली माता तो जा नहीं पाऊँगी इतनी दूर, तो मैं हाथ जोड़ती, माता रानी मुझे माफ़ करना। जब मेरे खारिश हो गई थी या फिर बच्चों को हाथ से लगवा के रखे थे शायद मैंने वो पैसे, तो वो भी अब शीतला माता पे रखवा दूँगी आज। और मैं कल हैरान हो गई हूँ संगत जी, मैंने सारी सफाई 2 बार कर चुकी थी जब से गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने मुझे जैसे बताए हैं, तो तब भी पता नहीं कपड़े के कोने में कहाँ से गुलाल छोटा सा बंधा हुआ, तो गुरुजी ने वो भी आज कल वो भी निकलवा दिया था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महादेव। गुरुजी कहता, मैं तो गुरुजी पे छोड़ देता, गुरुजी आप देखिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी ने देखो कैसे वो
अपने आप ही हाथ पकड़ के, मैंने तो कहा था गुरुजी आप हाथ पकड़ के करवाओ मेरे सारे काम। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और एक मेरा एक सिक्का था 1 रुपये का और 10 रुपये के 2 सिक्के थे। तो वो मैंने दिवाली पे धनतेरस पे जब मैंने पूजा करी थी तो उन सिक्कों को रख के जो पूजा करके कलावा लपेटा था, फिर उसके बाद लाल कपड़े बांधा था। देखो मैं सफाई कर चुकी थी, फिर भी मुझे दिखा नहीं। तो कल मैंने जब देखा, मैंने कहा क्या है इसमें, देखो खोल के, तो वो भी मैं अब मंदिर में चढ़वा दूँगी। मैंने कलावा वलावा सब खोल दिया है, सब हटा दिया है। और जैसे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे ब्लैक धागा है, ब्लैक धागा है, तो मैंने कल फिर से जैसे ही मैं सत्संग सुनती जा रही थी तो मैंने ना बेड खोला, तो वो कोई ब्लैक बैग का जिक्र कर रहे थे, लेकिन मेरे पास तो कोई ब्लैक बैग नहीं है। लेकिन मेरी एक सिस्टर हैं जो मेरे से बड़ी हैं, वो आंटी, मेरी सिस्टर आंटी, उनको मैंने पूछा था क्योंकि वो सत्संग सुन नहीं पा रहे थे कुछ टाइम से, तो उनके पास काला बैग है। मैंने कहा था कि गुरुजी के सामने कि आप अपना बैग चेक कर लेना, उसमें कुछ है शायद बैग के नीचे, काले बैग के नीचे। तो कहती ठीक है। फिर लेकिन मैंने अपना जब बैग देखा तो एक बिल्कुल छोटा सा बारीक सा मेरे को ब्लैक कलर का धागा मिला। जब मैंने अपने बेड के सिरहाने की तरफ खोला तो सामान हटाया तो वो भी मैंने हटा दिया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी बहुत 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 अच्छे गुरु हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देते हैं बिल्कुल भी। और छोटी से छोटी चीज़ भी जो हमारे लिए गलत होगी ना, वो फ़ौरन बता देते हैं कि ये चीज़ हटाओ यहाँ से। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। सारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, आपने अपने एक्सपीरियंस, आपने प्यारे से मिरेकल्स गुरुजी के सत्संग हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना। और गुरुजी महाराज से अरदास लगाती हूँ कि जो भी आज ये सत्संग सुने सुनाए और आगे शेयर करे, उन सभी के जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएं और जो भी उनको रुकावटें लग रही हैं वो अवसरों में बदल जाए। और संगत जी, जैसा आज हमने सुना, गुरुजी महाराज ने आपको सेवा का भी मौका दे दिया, आपके घर में आपको जो है ब्लेसिंग्स भी दे दी, आपको ओम के दर्शन भी दे दिए, और संगत जी सबसे बड़ी बात, आपको सही सलामत आपके घर भी पहुंचा दिया। तो गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज आपको दी। संगत जी, साथ ही कहना चाहूंगी कि जैसा हमने लास्ट सत्संग में सुना कि आंटी जी को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो संगत जी जब भी आप भी कहीं बाहर जाएं तो अपने परिवार को सूचित करके रखें और अपने साथ पूरे इंतजाम करके रखें, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज तो आपके साथ है, लेकिन हमारी अपनी सिक्योरिटी, हमारी अपनी सेफ्टी भी होनी चाहिए। तो थोड़े से अवेयर रहें और गुरुजी महाराज को कभी भी ऐसी मुश्किल घड़ी में मत डालिए, क्योंकि संगत जी आजमाइश कभी सही नहीं होती है। और आंटी जी से तो सिर्फ एक अनजाने में ऐसा हुआ और गुरुजी महाराज ने इनको घर पहुंचाया, उसके लिए गुरुजी महाराज का भी शुक्राना। बस संगत जी आप भी थोड़ा अवेयर रहिएगा। और संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ, और नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।